Good evening everyone, welcome back to another class of science, class 7th। तो आज हम लोग अपने बुक क्यूरियोसिटी के सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग द सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ने ऑलरेडी कर चुका है। जिन लोगों ने भी उसको नहीं देखा पहले जाके उसको देख लें, उसको भी देख लेंगे फिर इसको देखेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग ने पढ़ा था कि लिटमस पेपर को एज अ एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये पढ़ा था कि रोज पेटल्स को एज अ एसिड बेस इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि टर्मरिक को यानी कि हल्दी को हम लोग एज अ एसिड बेस इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले में क्या करना है, हमें सबसे पहले स्पून फुल ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी को लेना है इन अ पेटरी डिश। पेटरी डिश ऐसे टाइप की सर्कल शेप में डिश टाइप की होती है, जैसा यहाँ फोटो में भी दिख रहा है। और अ कंटेनर, पेट्री डिश या कंटेनर में 1 स्पून हल्दी लेना है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमें एक पेस्ट बना लेना है। यू में ऑल्सो ग्रिंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। हाँ, आप या तो मार्केट वाली हल्दी भी ले सकते हो, नहीं तो टर्मरिक प्रॉपर ऐसे करके जो स्टिक्स में आती है उसको भी फ्रेशली ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हल्दी का पेस्ट बनाने के बाद हमें एक फिल्टर पेपर को लेना है और उसको अच्छे से इस हल्दी के पेस्ट में हमें डिप कर लेना है, जैसे कि वो फिल्टर पेपर पूरा येलो हो जाए अच्छे से। फिर हमें उसको, उस फिल्टर पेपर को उस पेस्ट, हल्दी के पेस्ट से बाहर निकाल के ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमें फिल्टर पेपर को थिन स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, लाइक दिस, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। फिल्टर पेपर हमारा बड़ा सा रहेगा, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, सर्कल में, जिस भी शेप में। फिर उसको हम लोग को थिन स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। उसके बाद यूजिंग अ ड्रॉपर आप लोग को जितने भी हमारे सैम्पल्स हम लोग ने सबसे पहली वाली एक्टिविटी में यूज़ किए थे, उन्हीं सब सैम्पल्स को फिर से यूज़ करना है इस टर्मरिक पेपर पे। जो हम लोग की पहली एक्टिविटी थी 2.1, वो क्या थी, ब्लू लिटमस वाली ना। हम लोग ब्लू लिटमस को एज अ इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे, और टोटल हम लोग ने 11 सैम्पल्स लिए थे अलग अलग। लाइक लेमन जूस लिया था, आंवला जूस लिया था, टैमरिंड वाटर, सोप सोल्यूशन, टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। जो भी हम लोग ने ब्लू लिटमस वाले में लिया था वही सब सेम सैम्पल्स को हम लोग को फिर से लेना है, और 1 बाय 1 इस टर्मरिक पेपर पे हमें ड्रॉप करना है। उसके बाद जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं इस टेबल में हमें नोट डाउन करना है। तो देखो यहाँ सैम्पल्स का नाम दिया है, लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, और वैसे ही ऐसे ही आगे कंटिन्यू करना है पूरे 11 सैम्पल्स तक। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो घर पे पूरे 11 सैम्पल्स को। मैं अभी आपको 3-4 ठो बता देती हूँ। ये लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, और प्लस 1 ठो हम लोग और टैप वाटर रख लेते हैं। तो देखो, जब लेमन जूस को आप लोग उस टर्मरिक पेपर पे डालोगे तो ये लेमन जूस डालने पर उस टर्मरिक पेपर पे कोई चेंज ही नहीं आएगा। मतलब येलो कलर का था ना हमारा, तो वो येलो ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगर आप सोप सोल्यूशन को डालोगे टर्मरिक पेपर पे तो टर्मरिक पेपर रेड कलर में हो जाएगा, यानी येलो से रेड में चेंज हो गया। ओके, अब आंवला जूस। आंवला जूस को जब आप टर्मरिक पेपर पे टेस्ट करोगे तो ये भी कोई चेंज नहीं देगा। देखो, पहली और दूसरी एक्टिविटी करके हमें ये तो पता चल गया है कि कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक हैं और कौन से बेसिक, कौन से न्यूट्रल। तो ये लेमन जूस और ये आंवला जूस, ये दोनों एसिडिक सब्सटेंसेस है ना। तो देखो, ये टर्मरिक पेपर पर कोई चेंज नहीं दे रहे हैं, यानी टर्मरिक पेपर येलो का येलो रह जा रहा है। और ये जो सोप सोल्यूशन, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये बेसिक है। तो ये बेसिक सोप सोल्यूशन क्या कर रहा है, ये येलो लिटमस, येलो टर्मरिक पेपर को रेड कलर में कर दे रहा है। और ये टैप वाटर क्या होता है, टैप वाटर न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रल टैप वाटर क्या करेगा, ये टर्मरिक पेपर पे कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो लेमन जूस और ये आंवला जूस क्या है, एसिडिक।
ठीक है, तो देखो एसिडिक सब्सटेंसेस ने कोई चेंज नहीं किया टर्मरिक पेपर पे, और ना ही न्यूट्रल सब्सटेंस ने कोई चेंज किया टर्मरिक पेपर पे। सिर्फ और सिर्फ बेसिक सब्सटेंस ने टर्मरिक पेपर को चेंज किया, वो भी किस में किया, रेड कलर में किया। तो अब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि हमें इन सब चीज़ों को, तुम लोग को क्या पैटर्न देखने को मिला, क्या कलर चेंज हुआ, जो तुम लोग ने ग्रुप सब्सटेंसेस को ग्रुप वाइज किया था ए बी सी। ए में हमारे एसिडिक थे, बी में हमारे न्यूट्रल थे, सी में हमारे बी में बेसिक थे, सी में न्यूट्रल थे। तो ऐसे क्या पता चलेगा, देखो ये सब करके आपको ये तो पता चल गया कि जो एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं वो टर्मरिक पेपर पे कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेस टर्मरिक पेपर पे चेंज करेंगे, और वो भी रेड कलर में करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि जो टर्मरिक पेपर है उसको आप एज ए इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको एसिडिक और न्यूट्रल में सिर्फ आप उसको बेसिक सब्सटेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ बेसिक में वो रेड कलर दे रहा है, एसिडिक और न्यूट्रल पे वो कोई चेंज नहीं दे रहा है। तो मान लो आपने कोई नया सब्सटेंस लिया, उसको टर्मरिक पेपर पे चेंज किया, वो कोई कलर नहीं दिखाया, तो वो एसिडिक भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर वो रेड कलर में चेंज हो गया तो तब तो कंफर्म हो जाएगा ना कि बेसिक ही है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो टर्मरिक पेपर है इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस, हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके, अब एक फैक्ट दिया है हमारा ये कि टर्मरिक हमारा गोल्डन स्पाइस नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा क्यों है। तो देखो टर्मरिक जो है वो जिंजर फैमिली का एक मेंबर है। इंडिया में और भी कई कंट्रीज़ में ग्रो किया जाता है, और एक काफ़ी कॉमन स्पाइस है जो हम लोग डेली अपने हाउस होल्ड्स में यूज़ करते हैं। लाइक दाल में हल्दी पड़ती है, सब्जियों में पड़ती है ना, तो काफ़ी डेली लाइफ में इसका डेली मतलब हाँ हम लोग डेली इसका यूज़ होता रहता है हमारे घर में। इसको जब रिसर्च की गई हल्दी पे तो इस पे इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिले। सिर्फ टेस्ट और कलर ही प्रोवाइड नहीं करता ये फूड को, इसके कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। ये काफ़ी सारे होम रेमेडीज़, काफ़ी ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा ना टर्मरिक के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। ठंडियों में आपने देखा होगा लोग, ठंडियों में क्या लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं कि हल्दी वाला दूध पिया करो, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। टर्मरिक सिर्फ खाने में कलर और टेस्ट डालने के लिए नहीं होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप हल्दी वाला दूध डेली पियो तो आपके लिए ये आपके हेल्थ को भी बेनिफिट करेगा, और साथ ही में इसके पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, इस अश्विन ने क्या किया, उसने सबसे पहले एक वाइट पेपर लिया और उस पर उसने टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई कर दिया। उसके बाद उसने उस टर्मरिक पेस्ट वाले पेपर पे इस टेबल में से एक सब्सटेंस उठा के उस पर कुछ मैसेज लिख दिया, जो मैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला मैसेज लिख दिया उसने। तो अब ये पूछ रहा है कि आप लोग बताओ कि उसने कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया उस टेबल में से। और देखो तो उस टेबल में से हमें यही पता चला था कि जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में से सिर्फ बेसिक के लिए ही सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेस टर्मरिक पेपर का कलर चेंज कर पाएंगे, एसिडिक और न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बेसिक कर पाएंगे। बेसिक सब्सटेंसेस क्या कर देंगे, येलो टर्मरिक पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इस अश्विन नाम के बच्चे ने बेसिक सब्सटेंस का यूज़ किया था किसी, और बेसिक सब्सटेंस क्या है, सोप सोल्यूशन। यानी अश्विन ने सोप सोल्यूशन का यूज़ करके टर्मरिक पेपर पे ये सब लिखा है। ओके, अब यहाँ ये पूछ रहे हैं क्या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो अपना ओडर यानी अपनी स्मेल को चेंज करते हैं ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। हाँ, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी वो सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल को एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको कुछ प्याज को फाइनली चॉप्ड अनियंस ले लेने, यानी प्याज को अच्छे से कट कर लेना है, फाइनली चॉप्ड।
फिर उसको एक कंटेनर में रख लेना है अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर या क्लीन कॉटन कपड़े के साथ आपको फाइनली चॉप्ड अनियंस को एक कंटेनर में रखना है। फिर टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। फिर उसको अच्छे से क्लोज करके रात भर आपको छोड़ देना है। उसके बाद टेक 2 of the cotton cloth or filter paper strips from the container and check their odor। फिर उस कॉटन क्लॉथ में उस कॉटन क्लॉथ या फिल्टर पेपर में से 2 ठो उठाओ। फिर उसको क्लीन सरफेस पे रखो और कुछ ड्रॉप्स ऑफ टैमरिंड वाटर यानी इमली वाटर आप एक स्ट्रिप पे डालो और दूसरी स्ट्रिप पे आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा डालो। देखो टैमरिंड वाटर क्या है? टैमरिंड वाटर है एसिडिक, तो मतलब एक स्ट्रिप पे आपको एसिडिक सब्सटेंस डालना है और दूसरे पे बेकिंग सोडा यानी कि बेसिक सब्सटेंस डालना है। उसके बाद फिर ओडर अगेन चेक करो, क्या आपको कोई नोटिस देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ चेंज नोटिस कर रहे हो आप लोग? बताओ। तो देखो क्या होगा, मैं बताती हूँ। जब आप इसको एसिडिक के लिए चेक करोगे तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, प्याज को लिया। फर्स्ट स्टेप हमने प्याज लिया, उसको फाइनली चॉप्ड किया, कंटेनर में रखा अलॉन्ग विथ सम फिल्टर पेपर्स। फिर उसको ओवरनाइट छोड़ दिया कंटेनर में। उसके बाद हमने इसको ऑर्डर के लिए चेक किया उस फिल्टर पेपर को निकाल के। फिर फोर्थ स्टेप हमारा था कि हमने उस पर एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस डाला और फिर उसको ऑर्डर के लिए चेक किया। तो देखो एसिडिक वाले केस में क्या होगा, जो आपकी ऑर्डर थी यानी जो आपकी स्मेल थी वो और स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। मतलब जो प्याज की जो अनियंस की स्मेल होती है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। और बेसिक में क्या हुआ होगा कि बेसिक में वो जो स्मेल है, जो ओडर है, वो या तो फेंट कर गई होगी, मतलब डिसअपियर हो गई होगी यानी कम हो गई होगी। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट डिसअपियर कर गई। वहीं अगर हम लोग कोई न्यूट्रल सब्सटेंस लेते, जैसे यहाँ ये कह रहे हैं टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर विद अदर एसिडिक बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, मतलब और भी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस इनफैक्ट न्यूट्रल सब्सटेंसेस को लेके भी टेस्ट कर सकते हो। रिजल्ट आपको यही सेम मिलेगा। कोई भी एसिडिक सब्सटेंस डालोगे तो स्मेल जो है वो और बढ़ जाएगी, कोई बेसिक डालोगे तो स्मेल कम हो जाएगी। और बाई चांस अगर आप कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस में चेक करते हो तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अब आपने देखा कि एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस ओडर मतलब कैसे स्मेल को चेंज करते हैं। अब नाउ नो अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया गया है। कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय नाम से इनको बोला जाता है। एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री? सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। देखो इनके बारे में फिर थोड़ी हिस्ट्री बताई गई है कि ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूके एंड रिटर्न टू इंडिया। फिर उन्होंने इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बनाई मेडिसिन में इन द ईयर 1901। यही पर्सन थे जिन्होंने इंडियन कल्चर और नॉलेज ट्रेडिशंस को बढ़ाया। फिर उनकी जो रिसर्च पेपर्स थे, उनकी जो राइटिंग्स थी, उनके जो स्टडी मटेरियल्स थे ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है और एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट के क्या अचीवमेंट्स रही हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। उन्होंने ये सब चीज़ों को हाईलाइट किया। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने अपने मदर टंग को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूज़ किया। ओके, रे अ सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जो मदर टंग होती है, मतलब जिस लैंग्वेज में आप लोग बोलते हो डेली लाइफ में, उसी में अगर आप पढ़ोगे भी, उसी में आपको पढ़ाया जाएगा, तो इस आइडिया को वो सपोर्ट करते थे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री
और इन्होंने इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी 1901 में बनाई थी। और उन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि कैसे एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट ने मॉडर्न वर्ल्ड की केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, फिर अब बात की गई है कि क्या होगा अगर दो सब्सटेंसेस को मिला दिया जाए, मतलब एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस को अगर मिलाया जाएगा तो क्या होगा। तो देखो, अभी तक हमने क्या क्या सीखा। अभी तक हमने सीखा लिटमस पेपर को एज ए इंडिकेटर यूज़ करना, फिर रोज पेटल्स को एज ए इंडिकेटर यूज़ करना, फिर टर्मरिक पेपर को एज ए इंडिकेटर यूज़ करना। फिर हमने जाना कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, यानी वो सब्सटेंसेस जो अपनी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एसिड या बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पे। अब हम देखेंगे कि क्या होगा जब हम एक एसिड और बेसिक सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लो, एक लेमन जूस लो। लेमन जूस क्या है, एसिडिक है। तो यानी एक सबसे पहले एक एसिडिक सब्सटेंस लाइक लेमन जूस को लो, टेस्ट ट्यूब में अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, ऐड फिर अराउंड 20 ड्रॉप्स। ठीक है, यानी एक ड्रॉप ऑफ लेमन जूस लो, उसमें पानी डालो और ऑब्जर्व करो द कलर। फिर उसके बाद ब्लू लिटमस का सोल्यूशन डालो। देखो, ब्लू लिटमस का सोल्यूशन, देखो याद करो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो लिटमस होती है वो पेपर स्ट्रिप फॉर्म में भी हो सकती है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो क्या किया, लेमन जूस लिया, पानी लिया और उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज। ठीक है, तो देखो जब आप ये करोगे तो क्या होगा कि ये जो है रेड कलर में हो जाएगा। जब लेमन जूस को आप पानी में डालोगे, फिर उसमें आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालोगे, तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको लाइम वाटर ऐड करना है इस टेस्ट ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर और अच्छे से उसको मिक्स करना है। फिर आपको क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा, हाँ, वो सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये लाइम वाटर क्या है, बेसिक है ये तो, है ना। फिर देखो यहाँ लिखा भी है कि रेड से फिर ब्लू हो जाएगा। फिर आप लेमन जूस डालो, क्या होगा, फिर से रेड हो जाएगा। देखो, लेमन जूस डाला, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो गया। फिर लाइम वाटर डाला, लाइम वाटर डालने से फिर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। फिर लेमन जूस डाला, फिर रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। देखो, जब आप सबसे पहले डाल दोगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और लेमन जूस, तो सॉल्यूशन रेड टर्न हो रहा है क्योंकि वो एसिडिक है। फिर आप जब लाइम वाटर डालोगे तो फिर वो रेड से ब्लू इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो जो लाइम वाटर था उसने एसिड, जो उस लेमन जूस में जो एसिड था, सिट्रिक एसिड, ये भी बताया था मैंने पार्ट 1 में कि कौन से फ्रूट्स में, कौन से वेजिटेबल्स में कौन सा एसिड होता है। तो लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है ना। तो जब लेमन जूस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्या ये लाइम वाटर को डालेंगे, तो लेमन जूस का सिट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। लाइम वाटर लेमन जूस के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब वो जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक नहीं रह जाता है, इसलिए उसका कलर वापस ब्लू हो जाता है। लेकिन जब आप फिर से उसमें लेमन जूस डालोगे तो वो फिर से एसिडिक हो जाएगा, इसलिए उसका कलर ब्लू से रेड हो गया। अगर आप फिर से उसमें लाइम वाटर डालोगे तो फिर वो रेड से ब्लू हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमारा लाइम वाटर जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है वो एसिडिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी आप क्या समझे इससे, अगर एसिड में अगर हम लोग बेस डाल दिए तो ये एसिड का वर्क नहीं करेगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी अगर आपको एक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें सिंपली बेस ऐड कर दो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। Such reactions are called neutralization reactions.
जब आप किसी एसिड और बेस को ऐसी क्वांटिटी में मिक्स करते हो कि जो रिजल्ट सोल्यूशन होता है ना ही बेसिक होता है ना ही एसिडिक होता है, तो ऐसे सच रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस ऐड करने पे सॉल्ट, वाटर और हीट जनरेट होती है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जहाँ पे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे उसको देखेंगे, बट उससे पहले फिर से कंक्लूड वाली चीज़ बता देती हूँ इससे, कि एसिड और बेस को जब हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो सॉल्ट, वाटर और हीट जनरेट करेगा, और ये एक न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन होता है जो कि ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, अगर एसिड और बेस को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिक्स किया जाए तो। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का हमारा डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कि जब एक स्टोरी फॉर्म में थोड़ा दिया है, मैं इसका सीधे मीनिंग बताती हूँ कि जब आपको कोई एंट बाइट करती है, एंट यानी चींटी अगर आपको कोई बाइट करती है तो वो एक एसिडिक लिक्विड लाइक फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन में रिलीज करती है, और मतलब एक एसिड आपकी स्किन में रिलीज होता है। लेकिन जब आप इसको एक मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोल्यूशन, जो कि एक बेस होता है, जहाँ पे उस चींटी ने आपको बाइट किया है वहाँ पे उसको रब करोगे तो वो क्या एरिया क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो आपको पेन कम होगा, क्योंकि जो एसिड आपकी बॉडी में गया था इस वजह से आपको पेन हुआ था ना। फिर अगर आप बेस को लगा दोगे उस पर तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड, तो फिर आपको फिर पेन नहीं होगा। तो ऐसे काफ़ी लोग कई जगह पे इसको ऐसे एंट बाइट के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है, राइट। यही स्टोरी भी दी है कि कीर्ति अपने गार्डन में बटरफ्लाई देख रही थी, फिर उसको एक रेड एंड बाइट कर गई, फिर उसको पेन हो रहा था, उसके ब्रदर ने फिर एक मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगाया, फिर पेन कम हो गया। क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ, क्योंकि उस एसिड को इस मॉइस्ट बेकिंग सोडा ने न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट। दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा है कि एक फार्मर ऑन द फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन ब्ला ब्ला ब्ला, a query from a farmer states, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers made the soil acidic. What remedy might be provided to him? When the soil is too acidic, the plants do not grow well. It can be treated with lime, which is a base. तो देखो यहाँ एक क्या स्टोरी दी है कि एक फार्मर ने, एक ऑनलाइन पोर्टल आता है जहाँ पे फार्मर्स अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेन किया कि उसके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे। फिर जब डिटेल में फाइंड किया गया तो पता चला कि इस फार्मर ने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया। केमिकल फर्टिलाइज़र्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें। तो ये जो फार्मर था उसने कुछ ज़्यादा ही केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लिए थे, जिस वजह से इसकी जो सॉइल थी ना वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गई थी। तो अब बताओ ये क्या करेगा? ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो इसको बेस डालना पड़ेगा अपनी सॉइल पे, कोई बेसिक सब्सटेंस डालना पड़ेगा, और वो बेसिक सब्सटेंस क्या करेगा? उस एसिडिक जो भी फर्टिलाइज़र है उसकी एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बेसिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल पे क्या ले सकते हैं? इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम। लाइम पाउडर भी आता है ना, देखो वाइट कलर का लाइम पाउडर ही इज़ यूजिंग, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है। देखो, और अगर बाई चांस अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्यूर एंड कॉम्पोजिट लीव्स आर एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड एंड न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। देखो, ये तो हमने देखा कि अगर सॉइल हमारी एसिडिक है तो उसमें लाइम एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इफ हमारी सॉइल बेसिक है बहुत ज़्यादा? अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो आप ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाल सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? वो एसिड रिलीज़ करेगा,
और वो एसिड बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। कभी कभार सॉइल न्यूट्रल भी हो सकती है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इट इन इट may still show poor health, which can be due to the deficiency of nutrients in the soil. कभी कभार देखो सॉइल एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। इसलिए हमें ये जो फार्मर्स होते हैं काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाते रहें, क्रॉप्स की हेल्थ मेंटेन रहे। तो फार्मिंग लाइक एक काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। फिर तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन दी है कि एक गुरबीर, अश्विन का फ्रेंड है गुरबीर, ही स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be the causes for this? It may be due to factory waste released into the lake. If the factory waste is acidic in nature, what could be done to save the fish in the lake? The factory waste can be neutralized by adding basic substances before releasing into the lake. तो देखो क्या है कि गुरबीर करके एक दोस्त है अश्विन का, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है और इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक लेक है जहाँ की फिश पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है. क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा था वो एसिडिक है नेचर में, जिस वजह से वाटर जो है लेक वाटर वो पॉल्यूट हो रहा है और फिशेस अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं. फिशेस जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ना. तो दैट्स वाई हमें उस एसिडिक लेक वाटर को बेसिक करना पड़ेगा और उसको करने के लिए हमें कोई बेसिक सब्सटेंस डालना पड़ेगा. लेक में तो आप बेसिक सब्सटेंस नहीं डालोगे ना, तो जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज का वेस्ट लेक में जा रहा है उसको लेक्स में रिलीज करने से पहले बेसिक कर दो तो फिर काम बन जाएगा ना. ठीक है, तो अब आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. लेट्स रैप अप. चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है आपका. तो आपको याद होगा कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अश्विन और कीर्ति साइंस एग्जीबिशन में एंटर करते हैं तो उनको एक वाइट पेपर की खाली शीट्स मिलती थी. फिर उस पर एक इंसान ने कुछ स्प्रे किया तो उस पर लेटर्स अपीयर होते हैं, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो क्या अब आप लोग समझ गए कि वो लेटर्स कैसे आए होंगे उस पर? देखो मैं तो समझ गई और शायद आप भी समझ गए होंगे. हमने अभी टर्मरिक वाला, आज ही की क्लास हमने टर्मरिक वाला समझा ना, कि अगर कुछ हम लोग सोप सोल्यूशन से लिखेंगे और उस पर टर्मरिक को स्प्रे करेंगे तो कुछ लेटर्स अपीयर हो जा रहे थे रेड कलर से. यहाँ पे भी था ना, ये अश्विन ने अपने टीचर को जो गिफ्ट किया था वो ऐसे ही किया था ना, उसने सोप सोल्यूशन से लिखा था और फिर टर्मरिक पेपर पे सोप सोल्यूशन से लिखा था तो उस पर रेड कलर से लेटर्स अपीयर हो गए थे. तो साइंस एग्जीबिशन पे भी उनको जो पेपर मिला था उस पे ऑलरेडी उन्होंने सोप सोल्यूशन से लिखा हुआ था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. फिर उस पे जब उन्होंने जो स्प्रे किया था लिक्विड वो था टर्मरिक सोल्यूशन, इस वजह से रेड कलर से ये वर्ड्स अपीयर हो गए. तो आप लोग इसको खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हो. सोप सोल्यूशन बनाना और उस पर कुछ भी लिखना, अपना नाम लिख देना, कुछ भी लिख देना, फिर उस पर टर्मरिक सोल्यूशन आप स्प्रे करना तो देखना कि वो वाइट पेपर जो था उस पर रेड कलर से आपका नाम आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको इस चैप्टर में समझाए वो आप आराम से घर पर ट्राई कर सकते हो. तो ज़रूर से ट्राई करना, मज़ा आएगी आपको करने में. एंड हम लोग ने काफ़ी चीज़ें भी सीखी कि कैसे कौन कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक, कौन से न्यूट्रल, हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इनफैक्ट हम लोग ने ये भी सीखा कि और कुछ सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे क्या होगा, एंड उनकी कुछ सब्सटेंस अपने ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पे, है ना. तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मे बी हम लोग इस चैप्टर का वन शॉट रिविज़न करें या फिर थर्ड, आपके बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.